Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस ये पार्ट है पल्स सीक्वेंस का। अब हमने पहले पल्स सीक्वेंस पढ़ा और फिर उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। ये अनदर टाइप है पल्स सीक्वेंस की। इन्वर्जन रिकवरी में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें 180 डिग्री इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स ऐड होती है, बाकी 90 डिग्री पल्स और 180 डिग्री पल्स सेम रहती है, जैसे कि हमने स्पिनिको में पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, हम स्टार्टिंग से हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब हमारा पेशेंट एक एमआरआई मशीन में जाता है तो वो उसके जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाते हैं, या यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग हो जाते हैं। तो उस टाइम हमारा जो नेट मैग्नेटाइजेशन होता है वो हमारा एक तरह से जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब कि अलोंग एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मशीन। अब इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स क्या करती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके अलोंग है उसके अपोजिट लेके आ जाती है। मतलब कि आप ये सपोज कर सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक जेड एक्सिस है, उसका एक पॉजिटिव साइड है। पहले वो पॉजिटिव साइड में थे सब हाइड्रोजन प्रोटॉन, बट 180 डिग्री इन्वर्टिंग पल्स से वो उल्टे हो गए, मतलब कि पॉजिटिव साइड थे वो नेगेटिव साइड आ गए। जेड एक्सिस के अलोंग ही रहेंगे बट वो आ जाएंगे नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड पे आने के बाद हम इसको ऑफ करते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं 90 डिग्री पल्स। इन दोनों के जो टाइम होता है बिटवीन को 180 डिग्री जो इन्वर्टिंग पल्स है और हमारी 90 डिग्री पल्स है, इन दोनों के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन। क्योंकि एक जो 180 डिग्री पल्स है वो ऑफ करने के बाद हम 90 डिग्री पल्स को अप्लाई करते हैं। अब जो हमारी 90 डिग्री पल्स है इसका काम हमें पता है कि वो हमारा जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसको ट्रांसवर्स प्लेन में ले आती है, एक तरह से XY प्लेन में ले आती है। और जब हमने 90 डिग्री पल्स अप्लाई की है उसके बाद जब हम ऑफ करेंगे तो वो स्टार्ट डीफेसिंग होने लग जाएगा। उस टाइम हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे, जो कि जो डीफेसिंग हो रहा है और जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उसको हम सिग्नल्स को रीड कर सके। अब इसमें हम ग्रेडियंट का यूज़ भी कर सकते थे सिग्नल्स को रीड आउट करने के लिए, बट हमने 180 डिग्री पल्स का ही यूज़ किया। इसमें मेन हमें जो नई टर्म आई है वो है टाइम ऑफ इन्वर्जन, कि जो टाइम है इन्वर्जन 180 डिग्री पल्स का और 90 डिग्री पल्स का, हमारा वही मेन टाइम होता है टाइम ऑफ इन्वर्जन, जो कि हमें आने वाले सीक्वेंस में पढ़ने के लिए मदद करेगा। अब जो ये सीक्वेंस होता है इसका मेन पर्पस तो यही होता है कि फैट या जो फ्लूइड होता है उसको सप्रेस कर देना, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें इमेजेस में नहीं दिखेंगे। आगे जो फर्दर मॉडिफिकेशन होगी इनकी IR जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है इसके बेस्ड पे जो सीक्वेंस है उसमें हम वेल एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे कि TI या टाइम ऑफ इन्वर्जन का क्या रोल है फर्दर सीक्वेंस में। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। here you can see the inverting 180 degree pulse, then 90 degree pulse and then 180 degree pulse। तो जो हमारा टाइम होता है 180 डिग्री पल्स और 90 डिग्री पल्स के बीच का टाइम उसको हम TI कहते हैं, या कहते हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन। पहले हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग होता है, बट वो एक पॉजिटिव साइड होती है। सारे हमारे नेट मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टर होते हैं वो पॉजिटिव साइड होते हैं, और हमारी जो 180 डिग्री इन्वर्टिंग पल्स है वो उनको नेगेटिव साइड ले आती है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग 180 डिग्री कहते हैं। वहाँ पे लाने के बाद हम 90 डिग्री पल्स टर्न ऑन करते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में था उसको एक ट्रांसवर्स प्लेन में ले आती है। ट्रांसवर्स प्लेन सिंपली आप समझ सकते हैं XY प्लेन में।
अब उसके बाद जब हम 90 डिग्री को ऑफ करते हैं तो वो अपने सिग्नल्स रिलीज़ करता हुआ जाता है। उस टाइम पे हमारा जो टर्म है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का, उसको कहते हैं टाइम ऑफ इको बाय में 2, मतलब कि हाफ सिग्नल्स जब वो रिलीज़ करता हुआ जाता है उस टाइम हम 180 डिग्री आरएफ पल्स सेंड करते हैं जो कि सिग्नल्स को रीड करता है। जो ये सिंपली जब हमारा मेन सिग्नल्स एक्वायर होता है वहाँ से लेके 90 डिग्री जब टर्न ऑफ की थी हमने, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इको। ये टोटल टाइम होता है जिसमें हम सिग्नल्स एक्वायर करते हैं और इमेजेस को फॉर्म करते हैं। आगे फर्दर सेम वही होगा। इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स अगर हम दोबारा सेंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे TR, यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन। अब टाइम ऑफ सिग्नल्स मेनली ये भी हो सकता है कि 180 डिग्री जो RF पल्स है जो हमने रीड आउट सिग्नल्स के लिए लगाई है वो उस टाइम लगेगा जब हमारा 90 डिग्री पल्स ऑफ हो जाएगा। तो जब हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, तभी हमारे सिग्नल्स एक्वायर होंगे। इसको टाइम ऑफ सिग्नल्स भी कहते हैं। तो ये था डायग्रामेटिकली भी कि टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस क्या होता है। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.